मेरा नाम मांगे राम है जी, सन ऑफ रमेश। मैं नगर पालिका पलवल में जी ट्रैक्टर ट्रैक्टर का कार्य करता हूँ, जबकि मैं सफाई कर्मचारी हूँ जी। है, अब मुझे परेशान करा जा रहा जी काफ़ी दिनों से। श्रवण कुमार ने और ये एसआई साहब तो चला भाई 2 महीना से आए जी। और श्रवण कुमार पहले से ही मुझे रिश्वत के लिए परेशान करता है जी। बार बार कभी 2,000 दे, कभी 3,000 दे। फिर मैं बीच में बीमार हो गया था जी। तो बीमार होने के कारण जी मैं 15-20 दिन ड्यूटी पे नहीं आया था जी। तो इसने मुझसे बोला पहले कि तू ना ये 2 बोतल और 2 किलो बकरे का मीट लेके आ। है जी। फिर उसके बाद जैसे ऐसे ही मुझे घुमाता रहा जी 15 20, कभी दोपहर को आ जा, कभी शाम को आ जा, कभी ऐसा ही ना तेरे कागज बना दी, कभी कुछ करता जी। है जी। मैं परेशान होके जी इस मारे आपके सामने आया हूं जी। पहले भी मैंने कई बार कहा था जी, ये माना नहीं अपनी हरकतों से जी। और खूब मुझे परेशान करके टॉर्चर कर रहा जी। तेरे कागज बन गए जी। अब मुझसे ही मांग करी जी इसने कि 10,000 रुपये मुझे दे दो, 10,000 रुपये एसआई साहब को देने मुझे, जब तुझे ड्यूटी पे लेऊंगा जी। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ जी, बताओ मेरा कसूर बताओ क्या है जी। मैं इतना परेशान हो गया जी। बहुत ज्यादा परेशान हो के जब मैंने कदम उठाया जी। मैं खूब इतने परेशान कर रहा हूँ जी। और इतना कभी 3,000 कभी 2,000 जैसे मन में। फिर कहता जी कभी जा तो आज छुट्टी कर ले, मत आ ड्यूटी पे। मुझ पे ऐसे ऐसे ब्लेम लगता है जी। बताओ मैं क्या करूँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। चेयरमैन नहीं जी, चेयरमैन साहब तो अभी नहीं जी, तो काफी टाइम से चल रही थी जी। श्रवण कुमार जी, सफाई दरोगा जी। कितने समय से वो तुम्हारे से पैसे की मांग कर रहा है? वो कर रहा है जी कम से कम 7 साल हो गए जिसे। इससे पहले कभी आपने पैसे दिए? हाँ जी, दिए थे जी। कितने दिए हैं? कभी 2,000 जी, कभी 1,000 जी, ऐसे। कितनी बार दे चुके हो? मैं तो जी कम से कम हर महीना से देता रहता, 2-3 हज़ार रुपये। अब मैं बीमार हो गया था जी, इस मारे कारण अब ज्यादा की मांग रख दी जी। मेरे पास मीट और दारू की मांग रखी थी जी। देते होंगे जी, वो सामने नहीं आया जी। मुझ पे इतना दुख दर्द सह नहीं जा जी। आज मैं इतना मजबूर हो गया जी। ये जी क्या करे जी, घर में तनख्वाह नहीं मिली जी, पूरा महीना ऐसे ही डुला दिया इसने, श्रवण कुमार ने जी और एसआई साहब ने जी। और अब तनख्वाह नहीं मिलेगी, बच्चों को क्या खिलाऊंगा। हार के जब मैं खट्टर साहब के सामने, मोदी साहब के सामने ये प्रयास रख रहा हूं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जी। और इन घोषलेवान को कतई कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड है, मांगे राम जी। सर जी, मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे बच्चों की फीस भी नहीं भरी गई है 2 महीने से। एक बताओ, इनको घूस खिलाई जाएगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मैं क्या रोड पे लेके बैठ जाऊं अपने बच्चों को मैं? हैं? हर महीने ऐसी रिश्वत मांगते हैं, मेरे आदमी को परेशान करते हैं। अगर मेरा आदमी ने कुछ कर लिया तो मैं कहाँ लेके जाऊंगी अपने बच्चों को? हैं? मैं तो सारा इल्जाम उनके ऊपर डालूंगी जो घूस मांगते हैं मेरे बच्चों से और इनसे मांगते हैं मेरे। मैं कहाँ जाऊंगी इनको लेके? इस मामले को लेकर आपने किसी अधिकारी से मिलकर शिकायत कराई? हाँ जी। किसी अधिकारी से आपने शिकायत करी दरोगा के बारे में? जी कई इंच कह रही थी जी, कोई सुनता ही नहीं है जी। सब लोग कहते हैं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। किससे बात करी आपने? अब जी अब तो सामने श्रवण कुमार सिंह से भी मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है जी। अधिकारी जिससे आपने शिकायत करी कौन है, कब करी, उसे ये बताओ। हाँ जी, ये मुझे कहता तुझे नौकरी पर से हटा दूंगा अगर न तुझे किससे तुमने कहा तो। अब मुझे नौकरी पर से हटाने की धमकी देता जी। अब भी मुझसे ये कह रहा तेरे कागज बन गए 15 दिन से और तू ड्यूटी पर अभी नहीं ले रहे। जब विधायक दीपक मंगला से कही आपने? हाँ जी, विधायक दीपक मंगला से मैंने सिंगला साहब से बोला था जी। सिंगला साहब कह रहा था जी मैं देख लूंगा, मैं फोन कर दूंगा, ले लेगा। उसके बाद भी ये नु कह रहा जी क्या बोले, आप बाद में आना, मैं अब ले लूंगा बाद में। फिर एसआई साहब के सामने नु कहने लगा 10,000 मुझे दे और 10,000 मुझे सर एसआई साहब को देने। तब आपको ड्यूटी पे नहीं लिया गया? अभी नहीं ले जाइए, अभी धक्का खबा रहा है, मुझे टॉर्चर और करा जा रही है इस बात पे कि ज्यादा तू पैसे देगा और नहीं तेरे कागज बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे ऊपर भी आरोप और तुम्हारे आरोपों की वजह से भी वो तुम्हारे को ना ले रहे हो? नहीं जी, मुझ पर कोई आरोप नहीं। वो अपने मन से बना दे तो मैं इस बात को कह नहीं सकता जी। बाकी मेरा परिवार बैठा है जी। अब मैं आज भी परेशान होके जब भी मैंने कोई कदम उठाया जी। परिवार को आप इसलिए लेकर आए हो कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर सको इनको? ना जी, ना जी, नहीं जी सर, नहीं, हम ऐसे- ऐसा क्यों करेंगे बताओ? हमें अपने बच्चे नहीं पालने क्या? हैं? ऐसा किसी को ब्लैकमेल करेंगे तो क्या हमें रहना नहीं है इसमें? बताओ। हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा आदमी ड्यूटी पे चढ़ जाए, हमारा घर परिवार सही रहे, और हमें क्या चाहिए? बार बार मेरा आदमी को परेशान किया जा रहा है, घर पे जाके भी परेशान करते हैं, तो बताओ क्या करें? नहीं, नौकरी बचाए रखने के लिए आप लगातार पैसे देते रहे, तब तो शिकायत आपने नहीं की। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही परेशान किया जा रहा हर महीने। हाँ, तो आप पैसे देते रहते हो, शिकायत कभी नहीं की। अब शिकायत क्या करें बताओ? फिर जब वो घूस मांगते देनी पड़ती, उन्हें तो अपने बचाव करना अपने बच्चों के लिए कि कैसे कि मेरी नौकरी नहीं जाए। इससे पहले भी आप लोगों ने लगातार बताया है मांगेराम ने कि कई बार पैसा दिया है। हाँ तो जी। उस बात को लेकर तुमने अधिकारी को सूचना क्यों नहीं दी कि आपसे पैसा मांगा जा रहा है? उसमें ये मुझे जी डरा देते थे इस बात पे कि कितनी बार डराया?
कई बार डरा, 5-6 बारी से डराते आ रहे हैं। अगर कौन कहता था? सरमन कुमार कहता जी, तो अगर तू कहेगा तो तुझे नौकरी से हटवा अब देंगे। तक कितना पैसा दे चुके हो? अब तक जी करीब दे चुके हैं जी। अब 40,000 रुपये दे चुका हूँ जी। क्या मांगे अब आपकी? हम मुझे न्याय मिलना चाहिए जी, और इसे जो दोषी के साथ होता कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसे। सच बोल रहे तुम्हारे पापा? ये सच बोल रहे हैं। कैसे पता सच बोल रहे हैं? बताओ। बता दो। क्योंकि पापा के साथ बहुत गलत हो रहा है। इतने महीने हमारी फीस भी नहीं भरी गई है। हमारे घर में कभी खाना बनता है, कभी नहीं बनता। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पापा को और मम्मी को इंसाफ मिले। मतलब बस ये चाहती हूँ कि पापा अपने ड्यूटी वगैरह पे चढ़ जाए। क्या नाम है और कौन सा स्कूल पढ़ते हो? मेरा नाम गुनगुन है और मैं मॉडर्न सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। इंग्लिश क्लास कौन सी क्लास है? 8। भाई बहन है? हाँ। ये भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। अभी 2 दिन पहले ही मांगेराम जी नगर परिषद पलवल के कर्मचारी हैं, मेरे पास आए थे और बड़े तकलीफ में थे, रो भी रहे थे। और इन्होंने रखा कि भाई नगर परिषद के कोई 2 अधिकारी हैं, एक एसआई है कोई संदीप नाम से और एक कोई दरोगा है श्रवण कुमार नाम से। ये 2 अधिकारी हैं और इनसे घूस मांगते हैं। ये इन्होंने मुझे बताया कि भाई ये बीमार थे पिछले कई दिनों से, तो नौकरी पे नहीं जा पाए। जब इन्होंने कहा भाई मुझे ड्यूटी रिज्वाइन करा दो, तो उन्होंने कहा भाई 20,000 रुपए की हमें घूस दो, जब हम आपको भाई नौकरी पे चढ़ाएंगे। जब इन्होंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर तो जा, तेरे कागज तैयार हैं। कुछ इस तरह की इन्होंने परेशानी बताई कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर पलवल नगर परिषद में है। क्या लगता है कि मांगेराम को किस वजह से नहीं लिया जा रहा होगा? रिश्वत का तो इनका ब्लेम है, उनकी तरफ से क्या आपने बात की? उनकी तरफ से मेरी अभी डायरेक्ट कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो इनडायरेक्ट वे में मीडिएटर्स के थ्रू जो मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम अगर मांगेराम को कोई परेशानी है उसको हम ड्यूटी पे चढ़ा देंगे। तो मैंने मांगेराम जी से ये कहा भी कि भाई आप ड्यूटी पे चढ़ जाओ, तो उन्होंने कहा जी ड्यूटी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन जो मेरे से पिछले कई सालों से जो घूस मांगी जाती है और मुझे जो टॉर्चर किया जाता है कि अब तेरी नौकरी पे नहीं रहने देंगे, या फिर ये स्वीपर की पोस्ट पे लगे थे और ट्रैक्टर इनसे चलवाया जाता है, तो ये सब परेशानियां इन्होंने बताई, जिस में मैंने मानवता के नाते इनकी आवाज को बुलंद करने का अपना एक कर्तव्य समझा और एक आवाज बुलंद की। तो क्या करेंगे वो? अगर मांगेराम जी को न्याय नहीं मिलता और अधिकारी अपनी भ्रष्टाचार और नाकामी से अगर नहीं बाज आते हैं, तो चाहे इसके लिए मुझे माननीय न्यायालय का सहारा लेना पड़े, चाहे पुलिस स्टेशन में जाके कोई ना कोई कार्रवाई करवानी पड़े, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मांगेराम जी के लिए न्याय के लिए संघर्ष करूंगा। ये मेरा इनके परिवार से, इनकी बेटियों के लिए, इनके परिवार के लिए वादा है। ललित जी, अभी मांगेराम ने बताया है कि जब से वो नौकरी कर रहा है उससे लगभग अब तक 40,000 रुपए की रिश्वत वो ले चुके हैं। तो आप एक न्याय के माध्यम से चाह रहे हैं कि न्याय उस व्यक्ति को मिल पाए जी। तो क्या वो 40,000 रुपए क्या वापस दिलवा पाएंगे आप इसको? 40,000 वापिस जो दिलवाएं ना दिलवाएं वो मेरा मैटर नहीं करता। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इनके साथ आगे घूसखोरी ना हो, और जिसने 40,000 रुपए लिए हैं उसके साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, और जिससे ये खाली एक मांगेराम पलवल नगर परिषद के एक कर्मचारी की लड़ाई नहीं, ये 200-250 कर्मचारियों की लड़ाई है। लेकिन जो मुझे इनके मार्फत पता लगा कि और कर्मचारी डर और नौकरी जाने के भय से अपनी बात सामने नहीं रख पाते, तो ये एक माध्यम है और मेरा प्रयास है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और उनको न्याय मिले। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।